जय हिंद मित्रों। और कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी आप लोग अच्छी चली होगी। देखिए, तैयारी तभी चलती है जब पेपर सामने आ जाता है। अब कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो तैयारियां थोड़ी धीमी हो गई होंगी, लेकिन धीमा नहीं करना है क्योंकि अच्छा करना है कुछ, ठीक है। और सबसे बड़ा बात यह है कि आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। हम 1000 सब्सक्राइबरों के परिवार बन चुके हैं। अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट आपका 1000 सब्सक्राइबर का परिवार बन चुका है, उससे ऊपर भी जा रहा है। इसमें आप लोग का बहुत बड़ा श्रेय है। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी का रूल आपको बताएंगे। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, खूबसूरत ढंग से ध्यान दीजिएगा। आशा करता हूं कि समझ में ही आएगा, ऐसी कोई बात नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, डिविजिबिलिटी का रूल है, उसके बाद हम आप स्टार्ट करते हैं। क्या है, कह रहा है यदि किसी संख्या का दो से विभक्त होने वाले का नियम है। दो से अगर कोई चीज़ कैसे विभक्त होती है, उस रूल की अगर हम बात करें तो इसको हम देखेंगे, ठीक है। दो से विभक्त होने वाले संख्या के रूल की बात करेंगे। चलिए आइए देखिए, ध्यान दीजिए सभी लोग, ठीक है। चलिए, दो से यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, किसका अंक, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, याद रखना कितना 0, 4, 6, 5, लास्टवा में कितनों 0 रहा है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या होना चाहिए, 0 या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये जितने हैं इसमें सब 2 से डिविजिबल है। जितने हैं सब 2 से क्या है, डिविजिबल। 2 से डिविजिबल होने के रूल वही हैं, आप ध्यान दीजिए। कोई चीज़ 2 से डिविजिबल होगी उसके रूल आपके क्या क्या हैं। लास्ट में क्या हो, 2 हो, 4 हो, 0 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। कितने 0 हों तो 0 आप कह सकते हैं सर 2 0 हो, 4 हो। सर यहाँ बात करें 4 0 हो, 16 हो। अगर ऐसा भी होगा तब भी वो चीज़ें 2 से क्या होगी साहब, डिविजिबल होंगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, हाँ दूसरा, 9 से विभक्त होने का नियम। 9 से विभक्त होने का नियम क्या है, याद रखिएगा। 9 से विभक्त होने का नियम 9 और 3 दोनों के एक ही रूल है। मान लीजिए आपके पास संख्या है 7, 5, 4, 6, 2, 3, तो कुछ नहीं है भैया, बहुत आसान तरीका है। क्या करना है, इनको आपस में जोड़ दीजिए अंकों को। 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3। अब जोड़िए, देखिए कितना आएगा, तो साहब 27 आएगा। 27 आएगा तो 3 से डिवाइड करोगे तो 9 बार में, 9 से डिवाइड करोगे तो 3 बार में। इसका मतलब ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। 9 और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है। क्या रूल है 9 और 3 के डिविजिबिलिटी का, साहब ये रूल है, इनके अंकों को जोड़ दीजिए, देखिए क्या हुआ, 3 और 9 से डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब वो डिविजिबल हो जाएंगे आपके इससे, ठीक है। 9 से विभक्त हो जाएंगे। जो चीज़ें याद रखिए, जोड़ने के बाद अगर 9 से विभक्त हो रही तो 3 से हो रही तो 9 से भी होगी, 9 से हो रही तो शायद 3 से भी होगी। एक आध आ जा सकते हैं जो आपको दिक्कत करेंगे, नहीं तो मैक्सिमम चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी, ठीक है। चलिए, 5 से विभक्त होने के नियम सबसे आसान, इसको ध्यान दीजिएगा। यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। इकाई का अंक कितना हो, 5 और 0 हो तो वह संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे 8, 6, 7, 3, 5, इकाई का अंक कितना है भैया, 5 है। इकाई का अंक कितना है, 5 है। यहाँ इकाई का अंक कितना है, 0 है। इसका मतलब साहब यो 5 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल। यो 5 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल। 5 के डिविजिबिलिटी के आपके ये रूल हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला ध्यान दें हम लोग। चलिए आगे ध्यान दीजिए, 4 से विभक्त होने का नियम। कोई नंबर 4 से कैसे विभक्त होगा, 4 से विभक्त देखिएगा ध्यान से। कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो। दहाई और इकाई, दहाई मतलब ये वाली चीज, कुछ करना नहीं। जितने भी नंबर इस दुनिया के हैं, जैसे 4, 6, 3, 2, 4, 2,
क्या देखिए ये 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये पूरा, हाँ कौन सा अंक देखना है, इकाई और दहाई। कौन सा अंक देखना है, इकाई और दहाई। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है, इनके इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से डिविजिबल है, 4 से क्या है, डिविजिबल है, तो भैया वो 4 से क्या हो जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे। सबसे आसान तरीका है, इकाई और दहाई। देखिए 4 से कट जा रहा है तो 4 से विभक्त है, और कुछ ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं है। क्या देखिए 54 4 से कट जा रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा भाई, देख लीजिए 54 4 से पूर्णतः कहाँ विभक्त होगा। 54 है, 5 है, 4 है, 4 से डिवाइड करो, 4 का नाम 4, यहाँ कितना बच गया, 4 है, यहाँ बच गया 14, 4 से कटने वाला है या नहीं है, ठीक है ना। तो 4 से विभक्त होने के नियम ये थे आपके। चलिए साहब आगे बढ़ा जाए, ध्यान दिया जाए, ठीक है। देखिए आइए, 8 से विभक्त होने के नियम बहुत आसान है। कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब उसके सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8। याद रखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों की बात हो रही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, कौन 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 कौन, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अगर ये 8 से डिविजिबल है, अगर ये 8 से डिविजिबल है, 8 पंजे 40, 16, 8 दूना 16, इसका मतलब भैया ये 8 से पूरा क्या हो जाएगी, डिविजिबल। इकाई, दहाई, सैकड़ा को 8 से डिविजिबल कर दीजिए तो वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ये तीनों नंबर 8 से डिवाइड होंगे तो वो संख्या 8 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 से विभक्त होने के नियम। कोई चीज 11 से कैसे विभक्त होगा उसका रूल है। 11 से है तो अगर देखिए 11 है, एकांतर संख्याओं, एकांतर संख्याओं का अंतर, एकांतर संख्याओं के योग का अंतर। एकांतर संख्याओं, कौन संख्या, एकांतर, एकांतर संख्याओं के योग का अंतर। एकांतर संख्या, एक अंतर मतलब इसके बाद एक, इसके बाद एक। जैसे मान लीजिए अगर ये कह दिया जाए जो सम स्थान पे हैं वो अलग और जो विषम स्थान पे हैं वो अलग। 1 है तो भाई इसका मतलब कहाँ पे है, पहले देखिए ये सम स्थान है, ये सम स्थान है, ये सम स्थान है, ये सम स्थान है, इनको एक तरफ कर दीजिए भैया, और विषम वाले एक तरफ, या तो एकांतर कह दीजिए। इनको जोड़ के माइनस कर दीजिए, जो आएगा क्या देखियो 11 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 11 से डिविजिबल का रूल है भैया, अगर अंतर 0 आ जाए अथवा 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए या 11 से पूर्णतः कट जाए तो हो जाएगा। अगर इन पे देखा जाए भैया, देखा जाए ये वाले संख्या पे एकांतर इनका रूल लगाया जाए तो 0 आ गया तो 11 से क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा। इन पे अगर एकांतर का रूल या सम विषम का रूल लगाया जाए, इन पे देखेंगे 11 आ गया, 11 से डिविजिबल हो ही जाता है। तो ये मतलब ये चीजें आ जाएंगी आपके, समझे कि नहीं समझे। 11 का रूल क्या है, एकांतर संख्याओं के योग का अंतर। एकांतर से दी हुई संख्या, दी हुई संख्या के एकांतर संख्याओं के योग का अंतर लेना है साहब, कहीं आप लोग घाटे में मत चले जाइएगा। 7 से विभक्त होने का नियम, 7 से विभक्त होने का नियम सबसे आसान है, देख लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, ये है 8 8 2, ठीक है। इकाई का अंक छोड़ दीजिए, किसको छोड़ दीजिए, इकाई का अंक। इकाई का अंक छोड़ के दोनों अंक ले लीजिए साहब, कितना हो गया भैया 88, 88 हो गया ना। अब इकाई के अंक का 2 गुना कर दीजिए, यहाँ माइनस करके 2 गुणे 2, ठीक है। 88 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 84। देखिए क्या 84 7 से डिवाइड होगी, तो 7 से देखिए अगर 84 डिवाइड हो जाए। जैसे मान लीजिए इन वाले में आइए, 6 6 3 में आइए सर, 6 6 3 में क्या करोगे आप, इसमें करोगे 66 ले लो, माइनस 3 गुणे 2, 2 गुना करना है इकाई अंक का। 66 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 60। 60 देखिए क्या 7 से डिविजिबल है, अगर होगी तो हो जाएगी, नहीं तो भैया कोई संख्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात देखा जाए, ठीक। हाँ नेक्स्ट चीज देखा जाए, अच्छा ये लास्ट था क्या, हाँ लास्ट था, ठीक है। आइए अब देखा जाए थोड़ा सा, मैं 7 11 और 13 के डिविजिबिलिटी का रूल बता दें आपको। इसका कैसे आपको किया जाएगा, 4 3 2 6 1 2 3, ठीक है। चलिए मान लीजिए यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा है तो खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इनमें 3 का पेयर बना लीजिए, 3 का पेयर, इधर भी 3 का पेयर, घटा दीजिए एक दूसरे से। 612 माइनस 432, 2 में से 2 गया साहब 0, 1 में से 3 जाएगा नहीं, उधार ले लो, इनसे हो जाएगा 11 में से 3 गया 8, 5 गया तो 1, 180 बचा। क्या देखिए 180 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा।
क्या 1100 होगा? नहीं होगा। क्या 1300 होगा? नहीं होगा। ये अगर उसमें किसी से भी हो जाते तो ये रूल काम कर जाता। काम रूल क्या है? 3 का पेयर लेना है, 3 का पेयर लेके आपस में घटा देना है, घटाने के बाद जो नंबर आता है इनसे डिवाइड कर देना है। अगर उनसे डिवाइड हो रहा है तो भैया कितना बड़ा नंबर हो तो डिविजिबिलिटी होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद। डिविजिबिलिटी आई होप आप लोग को समझ में आई होगी और बहुत अच्छे से चलिए आप सभी लोग को जो है बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। पढ़ाई करिए।